अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों में से अग्नि एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा स्ट्रेंथ है जो स्वयं जल के इस पूरे के पूरे दुनिया में रोशनी देती है। और अग्नि का प्रयोग हवन के माध्यम से जो हम घर में करते हैं, उससे कैसे हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर स्पेशली आपको नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, नौकरी लग नहीं रही, नौकरी लग गई, अब वहां पर दूसरे लोग आपके लिए परेशानियों का कारण बन रहे हैं, या नौकरी लग गई लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही, वहां पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, तो क्या करें ऐसे उपाय जिसके अंदर अग्नि आपकी मदद करे, नकारात्मकता को जला दे। देखते रहे यही वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा, और अगर आप भी नौकरी से किसी भी रूप में परेशान हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े सरल उपाय, और वो उपाय है हवन करके। घर में शुद्धि हवन हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। कभी भी कोई अच्छा बुरा मौका घर में होता है शुद्धि के लिए, आप देखते हैं घर में हवन करवाया जाता है। और अब तो बहुत सारे सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, बाकी धर्म के लोगों को भी अग्नि का महत्व समझ में आ गया। वो भी घर में चाहते हैं कि फायर को वो स्ट्रेंथ देके, एक्टिवेट करके वहां से नेगेटिविटीज को रिमूव करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब नहीं लग रही, लग गई लेकिन आप हैप्पी नहीं है, लग गई बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, काम का एप्रिसिएशन नहीं है, एप्रिसिएशन है लेकिन उसका बेनिफिट आपको सैलरी में नहीं दिखाई दे रहा, ये सरल उपाय करना दोस्तों। लेकिन सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये उपाय आपको मध्य रात्रि में ही करने हैं। दूसरा, इस उपाय को करने के लिए जो बेस्ट डे है वो है ट्यूसडे और सैटरडे, मंगलवार और शनिवार। इस उपाय को करते समय आप अपने पास एक रुद्राक्ष की माला जरूर रखें। साथ ही साथ जब आप बैठें तो आप लाल आसन के ऊपर बैठें। यह उपाय करते समय आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए जब आप हवन के अंदर लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो वो लकड़ी केवल और केवल या तो पीपल के पेड़ की लकड़ी हो और या फिर वो शमी की लकड़ी हो। किसी और लकड़ी का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि हम उपाय कर रहे हैं तो उपायों को फिर जो उसका पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। सामग्री में दोस्तों यहां पे केवल दो चीजों का प्रयोग होगा, एक काले तिल और दूसरा सरसों का तेल। बस आप शमी की लकड़ी या पीपल की लकड़ी का प्रयोग करेंगे, साथ में आप सरसों के तेल में काले तिल मिक्स करके रखेंगे। और यहां पर आपको जो मंत्र करने हैं वो आपने 108 मंत्र से आहुतियां देनी है। हर एक बार मंत्र करना है और उसके बाद आहुति देनी है। हवन की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आप गणेश भगवान को याद करेंगे, अब धरती मां को याद करेंगे, फर्श को छू के, जमीन को छू के, धरती को छू के। उसके बाद आप अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को, माता पिता को याद करेंगे। फिर आप सभी देवी देवताओं को याद करेंगे, ग्रह नक्षत्रों को याद करेंगे, दिशा तत्वों को याद करेंगे, रंगों को, अंकों को याद करेंगे, पितरों को, सभी शक्तियों को याद करेंगे। और फिर उसके बाद आप हवन की स्टार्टिंग करेंगे। हवन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी प्रार्थना हाथ जोड़ के करेंगे भगवान के आगे। यहां पर यूजुअली हम हनुमान जी के लिए यह हवन कर सकते हैं, शनिदेव के लिए हवन कर सकते हैं, शिव के लिए यह हवन कर सकते हैं। इस हवन को करते समय आपने एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस दिन आपने किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना, आप सात्विक भोजन ही करेंगे। और अगर आप उस दिन उपवास रख सकते हैं और इस हवन के बाद एक ही बार अगर आप भोजन करें तो और भी अच्छा रहेगा। जब आप ये हवन कर रहे हैं तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शरीर पे आपके कोई ना कोई काला
कपड़ा जरूर हो, चाहे वो आपका ऊपर का टॉप हो, नीचे का बॉटम हो, या आप एक काला कलर का कपड़ा अपने गले में टांग सकते हैं। आपने इन हवन को करने के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का प्रयोग करना है। आप यहाँ पे किसी भी तांत्रिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप बगलामुखी मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन मंत्रों के प्रयोग से आपने 108 आहुतियां देनी है। उसके बाद आपने घर के सारे दरवाजे, टॉयलेट का, बाथरूम का, किचन का, स्टोर का, वो खोल दीजिए दरवाजा, ताकि पहले ये धुआं पूरे के पूरे घर में एक बार स्टे कर जाए। और थोड़ी देर के बाद आप बाहर की खिड़कियां भी खोल दीजिए, ताकि नेगेटिविटी सारी की सारी धुएं के साथ बाहर चली जाए। आप देखेंगे कि केवल 27 बार ऐसे हवन करके आपको अपने जीवन के अंदर नौकरी को लेके एक स्थिरता आ गई है। साथ ही साथ एक बात और आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी ने भी कोई ऐसा जेमस्टोन पहनाया हुआ है, रत्न आपने धारण किया हुआ है, जो आपके लिए खास तौर से कर्म क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए आपको दिया गया है, तो आप इस रत्न को भी उस हवन में सिद्ध कर सकते हो, उसे एनर्जाइज कर सकते हो। उसका जो क्रिया है एनर्जाइजिंग की, वो आपको अपनी कुंडली के अनुसार आपको अपने ज्योतिषाचार्य के साथ बैठ के समझनी है कि कैसे आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो आप हमसे भी संपर्क करके उसका सलाह ले सकते हैं, कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि नौकरी के अंदर आपको जितनी भी परेशानियां थी वो एक एक करके सारी खत्म हो गई हैं। अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है काम करने का, क्योंकि अब आपको पता है कि जो आप काम करेंगे उसके अंदर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। नौकरी से रिलेटेड अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका लाभ आपको 27 हवन करने से पहले पहले ही मिलना शुरू हो गया। ट्यूसडे और सैटरडे आप चाहे दोनों दिन करें, आप चाहे तो सिर्फ इन दोनों में से किसी एक दिन करें। अगर आप दोनों दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उस दिन आपको उपवास रखना और ज्यादा बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू दोस्तों। अगर किसी कारण से आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहे। ईश्वर आप सबका भला करे, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।